हेलो सर, मेरी बात रजाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना दे। अरे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है? मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ। अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है? मतलब तुम सबके साथ ही ऐसे करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा। तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए देके डॉक्टर को उसकी याददाश्त ही मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा वो। अरे रहने दो, उससे फिर से दोस्ती करके हमने कल 13,000 और ले लिए। अरे ऐसे लोगों के घरों में शैतान कोने में बैठ कर रोता है कि ऊपर वाले तूने हमसे खतरनाक आइटम बना दिया। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, एक एक दिन गिनने आप भाड़ू, तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दी, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा? क्यों फोन में डाल रखी तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है। तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता? अजय, हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पो है, तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय, तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नाइट बरक का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। हेलो, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम दोनों को 2 रूम चाहिए हैं, अलग अलग। तो फिर ये किसकी औरत लेकर घूम रहे हो तुम साथ में? अरे बदतमीजी क्यों कर रहा है, बीबी है मेरी। अरे मेरा मतलब है 2 रूम ले रहा हो, सुबह तलाक है तुम्हारी। एक्चुअली मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए 2 रूम चाहिए। आपको बुरा लग रहा है? मुझे काहे को बुरा लगेगा? मेरी गलत है तो आग दे दो तुम इसमें। अरे मैं पहले ही बहुत सो लग रहा हूँ, तू कमरा दे दे मुझे। एक मिनट। हेलो अजय, तुम्हारी सर्विस बहुत खराब है यार, जरा मेरी 1 मिनट मैनेजर से बात कराना। मैनेजर, 400 रुपए का कमरा लिया तूने, थोड़ी देर में लौटिया ना मांगने लगी तुम मुझसे। अरे रूम सर्विस वाला बुला रहा हूँ, सुबह से नहीं आया है। अरे तू 4 बार फोन कर चुका, तूने बेड पे मुंह दिया। हाँ? जी आप बताएं। अरे बताया तो, हमको रूम की जरूरत है। पर बुरा मत मानियो, जैसी तुम्हारी शक्ल है मुझे लग रहा है भाभी जी को इंसाफ की जरूरत है। इस आदमी ने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं एजा लौंडिया इस आदमी से बारात नहीं करता। तुमने क्या सोच के शादी कर ली? अरे मैंने इनको देखा थोड़ी था, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। ये तो स्वागरात वाले दिन तो देखा ही होगा तुमने इसे। हाँ देखा तो था। अरे तो उसी रात हिम्मत करके इसका गला दाब देती और चूड़ी तोड़ देती दीवार पर। अरे तेरी शहरी में धूला ही धूला है। वकील साहब, अगर आज भी कोई केस नहीं आया तो पैदल यात्रा निकलेगी अपनी। क्यों? मैंने स्कूटर की टंकी चाट के देख ली है, उसमें एक बूंद तेल ना है। टाइम से ही चलेंगे फिर। जय वकील स्पीकिंग। अरे वकील साहब, मेरे भैया के केस का क्या हुआ? केस का तो पता नहीं, पर तुम्हारे भैया को फांसी हो गई। आए पर कैसे? अरे जब कोर्ट की 3 तारीखों पे कोई आदमी नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? पर मेरा भैया तो 3 तारीखों पे गया था। ना वो तो बेचारा डेली आ रहा था, मैं दरअसल नहीं पहुंच पाया। तेरी साले। अरे क्या तुम भी केस लड़ते हो यहाँ पे? तुझसे कौन कह रहा है? मुझे तो कल फांसी है इसलिए बैठा हूँ यहाँ। अजय मुझसे मजाक मत करो तुम। न मजाक करने को मैंने तेरी नाभि में उंगली दे दी। अजय मैं वैसी बहुत टेंशन मौत, सच बताओ तुम वकील हो? अरे वकील ना हो तो ये काला कोट पहन कर कचहरी के बाहर से बच्चे उठाने का काम है मेरा। अगर तुझे कोई काम है तो बता दे, हमें वैसे ही जल्दी निकलना है आज। अजय क्या बताऊं, मुझे अपनी बीबी से तलाक चाहिए। एक बार फिर सोच ले, जैसी तेरी शकल है बेटे दोबारा तेरी होगी नहीं। तेरे मुंह। हेलो सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अजय तुम्हारी कंपनी से मोटा होने की दवाई मंगाई थी, असर नहीं कर रही है। अरे अपनी उम्र और वजन बताना जरा एक ही सांस में। 34 साल उम्र हो गई है, 19 किलो वजन है। 19 किलो वजन? पूरी बॉडी का बता रहा है या आधा तोड़ का तोला तुझे किसी ने? अरे पूरी बॉडी का है, और जूते पहन के तुले हैं। जूते पहन के बुरा ना मानिए, अगर मुर्गा छील कर तोल दोगे तो तुझसे ज्यादा वजन निकलेगा उसमें। अरे सर, तो इसीलिए तो दवा खा रहा है मोटे होने की। अरे तू मोटा होने की नहीं, जिस हिसाब की तेरी सेहत है तू जिंदा रहने की दवा खा। अरे हमारे एरिया में सब लोग हमारी मजाक बनाते हैं। अरे बहुत अच्छे लोग हैं जो तेरी मजाक बना रहा। हमारे एरिया में होता तो जब पतंग में बांध कर 15 अगस्त वाले दिन उड़ा देते। अरे अब तुम भी हमारी मजाक बनाने लगे, इसीलिए तो मैं मोटा होने की गोलियां खा रहे हो। कुछ बताओ। रटपट का हुआ मोटा होना। मोटा होने के लिए गोली खाने से कोई मोटा थोड़ी हो जाएगा। चना बना खा, सुबह को उठ के जल्दी जल्दी दौड़। ये गोली खा के मोटापा बढ़ाएगा तो कुछ दिनों बाद मांस हड्डियों पे ऐसे लटकेगा जैसे हैंगर पे सैंडो बनियान। अरे हमको लग रहा है कोई भी अपनी बॉडी के डिजाइन से सेटिस्फाई नहीं है।
अरे 500 कार्ड का ऑर्डर पैक हुई है वो शादी वाला। अरे आपके यहाँ पे शादी के कार्ड भी छपते हैं। तुझसे कौन कह रहा है? हम तो लोनिया बना रहे हैं बारात के लिए, वो फर्मे पड़े हैं, बता कौन सा डिजाइन बना दूं। पर बाहर तो लिखा है तुम शादी के कार्ड भी छापते हो। चट कौवे गोटे, जब तुझे पता तो पूछ क्यों रहा फिर? अरे नाराज हो गए तुम तो। 500 कार्ड छपाने हैं हमें। तेरी बारात है जी। क्या नाम लिखा जाएगा? मेरा नाम तो छैला है, पुत्तन भाई की लौंडिया से मेरी शादी है। तू भाई दिमाग का बहुत हल्का है। छैला बैठ पुत्तन भाई की लौंडिया लिख दूं कार्ड में? अरे नहीं, उसका नाम तो मुस्कान है। तो ऐसे कहना मुस्कान। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है। अरे ना, हमारी मुस्कान सच्ची है। हो ना, तेरी मुस्कान मजार पे बैठ रही जो सच्ची है। अजी। तो कितनी सच्ची है तेरी मुस्कान का? ताबीज गंडों का काम है। अरे तुम हमारे कार्ड में एक चीज और लिख देना। क्या? चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। अजी पागल हो गया। मैं जिंदे मार दे दूंगा जिसने पहली बार के कार्ड पे लिखवाया था शादी में जलूल जलूल आना। अजी ऐसा अरे करोगे? एक आदमी का भतीजा तोतला निकल गया तो तुम्हारे सारे भतीजे भतीजों की जबान गद्दे खा रही है। और आदमी अगर तुम्हारी बारात में जलूल जलूल पहुंचा तो तुम्हारे यहाँ तंदूरों पर पटकम पटका हो रही है रोटियों के लिए। भाग लियो, इसे जरूर किसी शादी में खाना नहीं मिला।